आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही खास एलियन के स्टार्टिंग टू एंडिंग बताने वाला हूँ और खास इसलिए बिकॉज इस एलियन के पास मल्टीपल एबिलिटीज है, जैसे कि वो उड़ सकता है, वो इंटेंजिबल हो सकता है, इसके पास बहुत सारे अलग अलग आइज अटैक्स है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस कमाल के एलियन बिग चिल नेक्रोफ्रिगियन की स्टार्टिंग टू एंडिंग के बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है और जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनसे मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना याद करवा दो उनको। और वैसे भी हमारी 180 की फैमिली होने वाली, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जल्दी से 180 की फैमिली कंप्लीट कर दो जो भी न्यू लोग हैं। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कमाल का मल्टीपल एबिलिटीज वाला एलियन हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब केविन ग्रैंडपा मैक्स की रस बकेट को ठीक कर रहा है, तो उसी के बीच वो उसको चोरी कर लेता है। तो बेन उसको पकड़ने के लिए बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और तभी हमने फर्स्ट टाइम बिग चिल को देखा। अब उस सीन में हम लोग बिग चिल की सारी एबिलिटीज के बारे में नहीं जान पाते, हम लोग कुछ एबिलिटीज के बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि यार ग्रैंडपा मैक्स की जो रस बकेट वो काफी ज्यादा पहले से ही एडवांस है और बेन नहीं चाहता था कि मैं उसको डैमेज कर दूं, इसलिए उसने बिग चिल की पूरी पावर को यूज नहीं किया। बट उसी एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बिग चिल की पूरी पावर्स को भी देखा और ऐसा तब होता है जब वल्केनस ने केविन को पकड़ के रखा था, उसको टेडीनाइट का बना दिया था और उसके जितने पिकेक्स थे वो उस टेडीनाइट को तोड़े थे। और उसी टाइम एंट्री होते है बिग चिल और ग्वेन की, और फिर बिग चिल अपनी पावर का यूज करता है। पहले तो वो इंटेंजिबल हो जाता है और कुछ देर बाद अपनी वो आइज अटैक का यूज करता है और अपने कुछ अटैक से ही वो उन सबको हरा देता है। और उसके बाद हमें एक दूसरा बिग चिल एल्विडो के पास देखने को मिलता है और वो हमें गुड कॉपी और बैड कॉपी वाले एपिसोड में दिखाया जाता है। वो जो एपिसोड था उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एल्विडो के पास ऑमलेट्रिक्स आ जाती है और वो बेन के सारे एलियन को यूज कर सकता था जो भी एलियन फोर्स वाले ऑमलेट्रिक्स में एलियंस थे। और उस टाइम एल्विडो ने एक ही एपिसोड के अंदर काफी बार बिग चिल का यूज किया था। ये जो बिग चिल था ये हमारे बिल्कुल बेन के बिग चिल जैसा था, इसकी आइज भी ग्रीन थी। पर कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि एल्विडो रेड हो जाता है और उसके बाद हमने जब भी एल्विडो के बिग चिल को देखा उसकी आइज रेड होती है। और फिर हमें बहुत सारे बेबी नेक्रोफ्रिगियन देखने को मिलते हैं और ये चीज हमें तब देखने को मिलती है जब बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उल्टे फुल्टे काम कर रहा था, जैसे कि सिर्फ वो लोहे मेटल की चीजों को खा रहा था और उसने काफी सारे गरम गरम लावा को पिया और उसने एक जगह पे बहुत सारे अंडे दिए थे। और ठीक कुछ देर बाद केविन, ग्वेन और जूली वहां पर पहुंचते हैं और जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं उनको बिग चिल दिखता है और एक बहुत बड़ी सी चीज दिखती है जिसके अंदर काफी सारे ग्रीन कलर की लिक्विड होती है और उस लिक्विड से काफी सारे ब्लू कलर के बॉल्स निकल रहे होते हैं। बेसिकली वो बॉल्स नहीं होते, वो एग्स होते हैं बिग चिल के, और जितने भी एग्स होते हैं उन सभी से बेबी नेक्रोफ्रिगियन निकलता है। और तभी हमें फर्स्ट टाइम नेक्रोफ्रिगियन के इतने सारे बच्चे देखने को मिलते हैं जो कि सारे स्पेस में उड़ के चल जाते हैं। और पूरे बेंटन की सीरीज के अंदर में फर्स्ट और लास्ट टाइम तभी हमने बेबी नेक्रोफ्रिगियन को देखा था। उसके बाद हमें एक भी बार कभी भी बेबी नेक्रोफ्रिगियन नहीं देखने को मिले और उसके बाद हमें बिग चिल डायरेक्ट बेंटन की एक लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलता है। और ऐसा तब होता है जब बेन, केविन और ग्वेन एक जगह पर जाते हैं, वहां पर कुछ लोग बेन की टीम से डील करने आए हुए होते हैं। वो लोग कुछ नैनो चिप का डील करते हैं और बताते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल चीज है और ये बहुत रेयर है। बट वो कुछ देर बाद जितने भी चिप्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तीनों अपनी पावर का यूज करके उस चिप को रोकते हैं और तभी बेन ऑमलेट्स के थ्रू बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और बिग चिल उस पूरी जगह और जितने भी चिप थे उन सभी को फ्रीज कर देता है। वैसे ये जो हमें चिप देखने को मिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इनको बेन बिग चिल का यूज करके भी नहीं रोक पा रहा था। उसके बाद हमें एक इवॉल्व बिग चिल देखने को मिलता है बेंटन अल्टीमेट एलियन के अंदर और वो अल्टीमेट बिग चिल होता है। बेंटन अल्टीमेट एलियन के अंदर हम लोग ने ये देखा जब बेन बिग चिल के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके पूरे बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। पहले वो ब्लू कलर का होता है पर अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है, उसका पूरा फायरी लुक आ जाता है। और अल्टीमेट एलियन में उसको देखने के बाद ये नहीं लगता कि वो कहीं से भी आइस टाइप एलियन है, उसको देख के लगता है कि वो एक फायर टाइप एलियन है और जब वो अपने अटैक करता है तभी भी लगता है कि वो फायर अटैक है। बट कुछ देर के बाद वो जितने फायर्स होते हैं वो आइस में बदल जाते हैं, हमने ये चीज देखा भी है। और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद जो बिग चिल की पावर रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये चीज हम लोगों ने बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखा भी है। जितने भी यार वल्केनस और उसके पिकेक्स थे वो यार जब बेन पे अटैक कर रहे थे तो बेन बिग चिल का यूज करके पहले उनको रोक रहा था पर बिग चिल उनको नहीं रोक पा रहा था। उसके यार आइस अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए वो उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और जैसे वो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो कुछ सेकंड्स में सभी को फ्रीज कर देता है। इससे ये तो पता चल गया कि बिग चिल से अल्टीमेट बिग चिल बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में ही नेक्रोफ्रिगियन की गैंग देखने को मिलती है और ये हमें तब देखने को मिलता है जब एज़मथ ने मैप ऑफ इन्फिनिटी के बारे में बताया था कि उसके 4 टुकड़े होते हैं और चारों टुकड़ों को अलग अलग प्लेस में रखा हुआ है बहुत ही सेफ तरीके से। इसलिए बेन की टीम सोचते है कि वो फर्स्ट टुकड़े को जाके कलेक्ट कर ले और जैसे ही वो लोग केविन के शिप में बैठ के उस फर्स्ट टुकड़े को कलेक्ट करने जाते हैं वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे नेक्रोफ्रिगियन की गैंग बैठी हुई है, क्योंकि यार ये जो मैप ऑफ इन्फिनिटी का टुकड़ा था इसको स्टैचू की फॉर्म में रखा था एक मंदिर के अंदर और उस मंदिर को ही सारे जो नेक्रोफ्रिगियन थे वो गार्ड कर रहे थे। तो जो बेन की टीम थी वो जितने भी नेक्रोफ्रिगियन थे उनको जाके बोलते हैं कि हमें वो स्टैचू चाहिए और ये बात जैसे ही वो सुनते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन पे अटैक कर देते हैं। और उस टाइम हमने देखा जो बेन का बिग चिल था वो उन नेक्रोफ्रिगियन को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए बेन को दूसरे एलियन का यूज करना पड़ा और तब जाके वो जितने भी नेक्रोफ्रिगियन की गैंग थी उनको उसने हराया। और उसके बाद हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन के अंदर ये एक अलग नेक्रोफ्रिगियन को दिखाया गया, जैसे कि यार जब हमने बिग चिल और जितने भी नेक्रोफ्रिगियन की गैंग को देखा उनको देख के यार ऐसा लग रहा था कि इनके जैसे ही सारे नेक्रोफ्रिगियन होते हैं, शायद इनके कलर्स में थोड़ा डिफरेंट हमें चेंजेस देखने को मिलता है।
और कोई ज्यादा चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलता। बट हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन में ही रॉन्ग प्रूव कर दिया गया है और जो हमने ये वाला नेक्रोफ्रिगियन को देखा ये सभी से बहुत ज्यादा अलग था। जैसे कि हमने जितने भी नेक्रोफ्रिगियन को देखा, ये नेक्रोफ्रिगियन गैंग हो गई या बिक्चिल हो गया, वो सारे हमें एक ही जैसे देखने को मिले, वो एक स्लिम लुक के साथ थे। बट बेन 10 अल्टीमेट एलियन के अंदर हमें एक मोटे बिक्चिल को दिखाया गया जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था। तो इससे ये तो पता चल गया कि बिक्चिल बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। और अल्टीमेट एलियन का जो हमें ये बिक्चिल दिखाया गया ये एक बहुत ही भुक्कड़ बिक्चिल था, इसलिए मोटा था और इसका नाम फ्रिज होता है। ये यार बेसिकली एल्विडो का दोस्त होता है। ये यार हमें तब देखने को मिलता है जब एल्विडो एक शो चला रहा था और ये एल्विडो का फ्रेंड था। एल्विडो ने इसके जैसे और दो को रखा था जिनका नाम स्वयं और युग था और वो तीनों एलियन और अपने आप को यूज करके एक शो को चला रहा था जिससे वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा था। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको अपने असली फॉर्म में आना था और उस चीज को बनाने में उसके लिए बहुत पैसे लग रहे थे, इसलिए उसने बेन 10 के नाम का एक शो चलाया जिसके अंदर हमें इस फ्रिज को दिखाया गया था। उसके बाद हमें एक और इवॉल्व नेक्रोफ्रिगियन देखने को मिलता है और ऐसा तब होता है जब बेन अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हुआ था और उसका अल्टीमेट ह्यूमंगसौर अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। मतलब अल्टीमेट ह्यूमंगसौर बेन के कंट्रोल में नहीं था, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। और जब बेन अल्टीमेट्रीज के अंदर चल जाता है तब हमें काफी सारे अल्टीमेट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं और उसी के बीच हमें सेटिएंट अल्टीमेट बिक्चिल भी देखने को मिलता है। ये जो सेटिएंट अल्टीमेट बिक्चिल था ये बिल्कुल सेम हमारे अल्टीमेट बिक्चिल जैसा था, बस इसके आइस का कलर चेंज था। जब बेन अल्टीमेट बिक्चिल में ट्रांसफॉर्म होता है उसके आइस का कलर ग्रीन होता है, बट इस अल्टीमेट बिक्चिल के आइस का कलर रेड था। बाकी इनमें और कोई भी फर्क नहीं होता है। उसके बाद हमें एक और बिक्चिल बेन 10 जनरेटर रेक्स के टाइमलाइन में देखने को मिलता है। ये भी बेन के थ्रू ही देखने को मिलता है। जब बेन जनरेटर रेक्स के टाइमलाइन में चल गया था और उस टाइम ने देखा कि बेन 10 जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी के अंदर हमें बिक्चिल को दिखाया जाता है। उसमें यार बिक्चिल हमें तब देखने को मिलता है जो जनरेटर रेक्स की टीम होती है वो बेन को एक कंटेनर के अंदर रखते हैं और वो बेन से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तभी बेन बिक्चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और वो इंटेंजिबल होकर उस कंटेनर से बाहर आ जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये जनरेटर रेक्स की जो टीम थी और जनरेटर रेक्स था वो उसकी बात को नहीं समझ रहे थे। बेन यार जो भी बोल रहे थे वो लोग बेन की बात को इग्नोर करते। बेन यार बताता है कि मैं एक अलग टाइमलाइन से आया हूं, तो वो लोग बोला टाइमलाइन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, इसलिए बेन उनकी बात को नहीं सुनता। वो बिक्चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और इंटेंजिबल होकर वहां से भाग जाता है। और उसके बाद हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर बिक्चिल को दिखाया जाता है और इस टाइम बिक्चिल का पूरा आर्ट स्टाइल चेंज हो गया था। पहले जो हमने बिक्चिल को देखा उसको हमने काफी ज्यादा स्लिम लुक में देखा था, बट ओमनीवर्स के अंदर जो हमें बिक्चिल को दिखाया उसका वेस्ट और लेग्स को काफी ज्यादा पतला कर दिया था, उसके चेस्ट को काफी ज्यादा मोटा कर दिया था। और जो हमें ओमनीवर्स के अंदर बिक्चिल को दिखाया वो एकदम कचड़े जैसा बिक्चिल था जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा था। उसकी जो आर्ट स्टाइल थे वो किसी को भी जल्दी पसंद नहीं आ रही थी, सबको वो पुराना वाला बिक्चिल का आर्ट स्टाइल पसंद आ रहा था। ओमनीवर्स के अंदर सिर्फ उसकी आर्ट स्टाइल को चेंज किया था, बाकी उसकी जो पुरानी एबिलिटीज थी वो वैसे के वैसे ही है। वो यार अभी भी इंटेंजिबल हो सकता है और जितने भी आइस टाइप के अटैक्स है वो सारे कर सकता है। उसके बाद हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर एल्विडो का एक और बिक्चिल देखने को मिलता है और ये भी सेम हमारे बेन के बिक्चिल जैसा ही होता है। इसकी भी यार ओमनीवर्स वाले बिक्चिल जैसा आर्ट स्टाइल होता है, बस इसके और ओमनीवर्स वाले बिक्चिल में इतना फर्क था कि इनके आइस का कलर चेंज था। एल्विडो का जो बिक्चिल था उसके आइस का कलर रेड होता है और ऐसा हमें तब देखने को मिलता है जब एल्विडो बेन की जगह ले लिया था। अब वो पहले तो ओमनेटस का यूज नहीं कर रहा था किसी भी विलन से फाइट करने के लिए और वो पूरा बेन की तरह ही हरकत कर रहा था, जैसा बेन कर रहा था सेम वो उसके जैसा ही कर रहा था। और फिर वो वाइल्ड वाइल्ड में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन के दोस्त और कुछ लोगों को पकड़ के रखता है और तभी वहां पर वेपन मास्टर इंस्पेक्टर 13 आता है अपने कुछ टेकडाउन रोबोट के साथ और उनको ही हराने के लिए हम लोग देखते हैं कि एल्विडो बिक्चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और उसकी और बिक्चिल की फाइट होने लग जाती है। और तभी हम लोग ने फर्स्ट टाइम इस नेगेटिव रेड बिक्चिल को देखा था बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर। और इसके बाद हमें एक दूसरे टाइमलाइन का नेक्रोफ्रिगियन देखने को मिलता है। हाँ, वो अपने टाइमलाइन का नहीं होता, वो दूसरे टाइमलाइन का नेक्रोफ्रिगियन होता है। और ऐसा तब होता है जब प्राइम बेन और बेन 23 मैड बेन के टाइमलाइन में गए थे। उनकी फाइट मैड बेन और मेल्टवेंट से होती है जिसमें वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं, जिसमें यार मेल्टवेंट ने इन दोनों की ओमनेटस को फ्रीज कर दिया था और इस रीजन की वजह से मैड बेन इन दोनों बेन को पकड़ के रखता है, प्लस इनके साथ डॉक्टर साइको बॉस को भी रखता है। बट वो दोनों बेन और डॉक्टर साइको बॉस अपना दिमाग चला के वहां से भाग जाते हैं और जो डॉक्टर साइको बॉस होता है वो बोलता है मैं तुम्हारी ओमनेटस को सही कर सकता हूं। तो यार वो लोग डॉक्टर साइको बॉस से अपनी ओमनेटस सही कराते हैं पर वो ही गड़बड़ कर देता है। वो यार दोनों के ओमनेटस में कुछ चेंजेस कर देता है जिससे यार जब बेन 23 अपने ओमनेटस का यूज करेगा तो प्राइम बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा और जब प्राइम बेन अपने ओमनेटस का यूज करेगा तो बेन 23 अपने एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा। और तब प्राइम बेन अपने ओमनेटस को एक्टिवेट करता है, तब हम लोग को देखने को मिलता है बेन 23 फ्रीज गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उस टाइम हम लोग ने एक अल्टरनेट नेक्रोफ्रिगियन को देखा था और ये जो नेक्रोफ्रिगियन होता है इसका नाम फ्रीज गोस्ट होता है और ये बेन के बिक्चिल से बहुत ज्यादा अलग होता है कलर में। स्ट्रक्चर इसका और बेन के ओमनीवर्स वाले बिक्चिल का बिल्कुल सेम होता है, बट इसका जो कलर है वो हमें अल्टीमेट एलियन वाले जो नेक्रोफ्रिगियन देखने को मिला था उनके जैसा देखने को मिलता है। ये जो नेक्रोफ्रिगियन है इसके बॉडी का कलर हमें स्काई ब्लू और व्हाइट कलर का देखने को मिलता है और अल्टीमेट एलियन में उनका भी कलर यही था। उसके बाद हमें इस वीडियो का लास्ट नेक्रोफ्रिगियन बेन 10 रिबूट में देखने को मिलता है। जब यार बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी आई थी बेन 10 रिबूट के अंदर, जिसमें यार एलियन एक्स सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेन की ओमनेटस को कलेक्ट कर रहा था, वो सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेन की ओमनेटस को छीन ले रहा था। तो उसको रोकने के लिए काफी सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेन आते हैं और उसके बीच में ही हमें एलियन फोर्स वाला बेन देखने को मिलता है। और वो जो एलियन फोर्स वाला बेन होता है वो अपने ओमनेटस का यूज करके जब एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तब हमें जाके बिक्चिल देखने को मिलता है। और ये जो हमें बेन 10 रिबूट के अंदर बिक्चिल देखने को मिला, इसका मेरे को आर्ट स्टाइल बेन 10 ओमनीवर्स वाले बिक्चिल से काफी अच्छा लगता है। ओमनीवर्स के अंदर इसके पूरे स्ट्रक्चर को इतना बेकार कर दिया था कि ये पसंद ही नहीं आ रहा था, बट बेन 10
रिबूट वाला मेरे को पिक्चल काफी सही लगा। आप लोग मुझे बताना कि आपको इन दोनों पिक्चल में कौन ज्यादा बेटर लगता है। तो रिबूट पिक्चल के साथ हमारे जितने भी नेक्रोफ्रिगियन और पिक्चल थे उनकी स्टार्टिंग टू एंड खत्म होती है। मुझे यार आप लोग सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि मैंने इस वीडियो में कितना नेक्रोफ्रिगियन और पिक्चल को लिया है। और वीडियो जो भी लोग यहाँ तक देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि यार हम लोग 180 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है और जितने भी न्यू व्यूवर्स है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो आई होप आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं तो आप लोग से अब डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बट तब तक आप लोग मेरे इन वीडियोस को देख सकते हो जो कि आप लोग के स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही होगी। तो जाओ इन अमेजिंग और इंटरेस्टिंग से वीडियोस को जाके देखो। ये सारी भी जितनी वीडियोस है वो भी बेंटेन से रिलेटेड ही है।